सभी को राधे राधे। जैसे कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता रही थी सासों के बारे में, जो सासें होती हैं बहुओं के, उनकी क्या विचारधारा रहती है। सासों से तो वैसे मेरी विनती है कि आप भी अपने बहुओं को थोड़ा समय दे। जो बहुएं करती है अगर दुष्ट व्यवहार, मतलब बुरे व्यवहार करती है, वो तो खुद भुगतेगी, लेकिन आप सब भी ऐसे मत करा करें उनके साथ। जो सासें होती है वो अपने बहू के साथ अत्याचार ना करे। अगर बहू करती है तो वो उसका परिणाम खुद भी भुगतेगी। आप तो भगवान हो नहीं, भगवान उनको पता लगता है, भगवान तो देख ही रहे हैं कि कौन सही है गलत है। वो उस हिसाब से उनको दंड देते, जितना आप नहीं दे पाओगे उससे ज़्यादा भगवान दे देते हैं। और आप भी अगर पाप करते हो, गलतियाँ करते हो, तो आपको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चाहे भले ही आप माँ हो, सास हो, उससे पहले आप क्या हो, कान्हा जी का भक्त भी हो, पुत्र भी हो। जैसे हम सब है ही कान्हा जी के ही पुत्र। अगर कान्हा जी हम इंसानों को बना के धरती पे नहीं भेजते तो हम इंसान फिर ना दिखाई देते, ना एक दूसरे पे हक जमाते। तो सासों से ये विनती है, आप सब अपनी बहुओं पे भेदभाव ना करें। बहुओं पे अपनी बहुओं की भी बात राय जाने, समझे, उनको भी उनकी बातों को समझे। उनकी बात अगर समझने वाली अच्छी बात लगे तो उनको साथ देना चाहिए, ना कि अपनी विचारधारा ज़बरदस्ती थोपना चाहिए। और थोपना भी नहीं चाहिए किसी पे भी। हमारा जोर जबरदस्ती करना हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। सब अपने मर्जी के मालिक है। हाँ, अगर वो कुछ गलत करती है, गलत व्यवहार है, नहीं आपको बर्दाश्त है, तो ये की चाह रहा है, अलग तो रहिए। अलग रह के अगर सुख शांति बनी रहती है तो अलग रहिए। अगर साथ में परिवार प्यार से रहते तो वो और भी अच्छा होता है, लेकिन मजबूर मत करा करें। आप जो सासों की भी बहुत सारी गलतियां सुनने में आता है, देखने में आता है कि वो इस कदर अत्याचार, जो खुद सही होगी वही सब सोचती है कि बहुओं के साथ हम भी वैसे पेश आए। मत करा करें, क्योंकि बहू आजकल की बहुएं फिर भी बहुत ध्यान दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी सारी बहू देती है, बहुत से बहू ऐसी है जो अपनी मर्जी के मालिक बनती है, अपने मन मर्जी से चलती है। वो सब गलत है, लेकिन उनके लिए वो गलत होते हैं। लेकिन जो बहुत से बहू ऐसे भी होते हैं जो पूरे मन से चाहते हैं कि परिवार के साथ रहे, हंसी खुशी रहे, मिलजुल के रहना चाहती है। लेकिन आप लोग की हरकत के कारण, आप लोग की जो वो रहते विचारधारा है, जो उसको ठीक नहीं लगता, तो वो बेचारी परेशान होकर घर से अकेले रहने ही फिर समझदारी समझती है। बहुत से बहुएं ऐसे भी सोच लेती है कि अकेले रहेंगे, सुख शांति बनी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है, परिवार बना रहेगा। नहीं तो बहुत से ऐसे भी करती हैं। बहुत से सास ऐसे मजबूर मत करा करे कि अपने ही परिवार को खुद खराब करते हो, सबको दिखाते हो कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, आप लोगों से क्या मतलब, क्यों मतलब रखते हो कि मैं अच्छी बन के लोगों को दिखाऊं, या लोगों को दिखता है कि मैं कितनी अच्छी। नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या गुण है। गुण के हिसाब से आप उस हिसाब से बर्ताव करा करें। अगर उसके अंदर अच्छाई है तो अच्छाइयों को देखा करें, ध्यान दिया करें। और आपको कमी दिखती है तो वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। हाँ, उन्हें समझाओ, उन्हें सिखाओ। अगर ना सीखे, समझे, ना करे आपकी मन की, तो फिर उसको अनदेखा करने लग जाओ। फिर परमात्मा ही उनको समझा देंगे अच्छी तरह। जब उनके आने वाले, जब उनके बाल बच्चे उनके साथ करेंगे वैसे ही व्यवहार, तो उनको समझ में आएगा। आप सब सासों से ये विनती है कि आप सब अपने बहू बेटों के साथ, अपने जो पोता पोती उनके साथ अच्छे से पेश आया करें। उनको भी समझा करें। अपने घर खुद ही मत खराब। बहुत सासें ऐसे भी करती है, अपनी जिद के वजह से, अपनी चिड़चिड़ापन के वजह से, अपनी जो विचारधारा के वजह से अपनी घर परिवार नाश कर लेते हैं, खुद अकेली पड़ी रहती है। कोई फ़ायदा नहीं ना इनसे, क्योंकि आप सब सोचते हो कि अकेले रहने में फ़ायदा है। बहुत से होते हैं जो अकेले रह के भी बहुत खुश रहते हैं, परिवार को घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर गलत भावनाएं जो देखती सुनती है वो बेचारे
भर जाती है तो उस हिसाब से वो अकेले पसंद करते रहना। और बहुत से क्या पता साथ में रहना चाहते लेकिन आपकी हरकत की वजह से वो नहीं रह पाते। पर दोस्त तो आप लगा देते हो बेटा बहू अच्छे नहीं, लेकिन आप अपने हरकतें नहीं देखते। आप अपनी भी हरकत देखा करें, कहाँ गलती है, अपनी गलती मानना सीखा करें। क्योंकि कान्हा जी कहते हैं जो सच्चे मन से अपने आप को स्वीकार करता है कि मेरी गलती है, जो समर्पण कर देता है कि मेरी इतनी कमियां, जो अपने कमियों को बता देता है। कान्हा जी तो वैसे मन की बात भी जान लेते हो, तो हम मुंह से जो भी करते या अपनी जो भी हम हरकतें रखते अच्छी बुरी सब उनको वो जान जाते। जब मन की बात ऊपर ना जानते तो आपके फिर हरकतें तो वो जान ही लेते हैं। तो उस हिसाब से अच्छे बुरे दंड की सज़ा हम ना भुगते, ना कष्ट पाए शरीर से, मन से, मानसिकता से और विचारों से। इसलिए आप सब प्यार से परिवार मिलजुल के, चाहे अकेले रहे चाहे साथ में रहे, प्यार से रहना चाहिए। रिश्ते नाते ज़रूरी भी है, और जब तक आप रिश्तों को सही से नहीं देंगे, रिश्तों पे रिश्ता तो वैसे दोनों साइड से ही निभानी चाहिए। बहू का भी यही फर्ज बनता है कि अपनी जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, जैसे जितना वो अपने माँ बाप को समझती है, जितनी अपने माँ बाप की बातें सुनती समझती है, प्यार दिखाती है, उतना ही अपने सास से भी प्यार दिखाए, अपने सास की भी सेवा करे और अपने सास को भी अपना माने और अपनी सास की भी सारी बातें माने। ये नहीं कहूँगी कि सारे बुरे हरकत भी मानो, नहीं, अगर आप गलत नहीं हो तो उनको समझा सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत हो तो वो गलतियाँ मत करा करो। बहुत सी बहुएं ऐसी होती है कठोर दिल की, जो ये नहीं देखती बड़े बूढ़े हमारे सहारे हैं, कहाँ जाएंगे। जो भी आप उनके साथ करते हो ना बर्ताव, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो आपके बच्चे देखते सुनते हैं, फिर वही चीज़ें फिर दोबारा रिपीट होगी। जब आपका उनका समय आएगा, जब आप उस उम्र के हो जाओगे, अपने सास की उम्र के, तो आपके साथ भी वही सब होगा, आपको तब बहुत दुख होगा। इसलिए समझदारी इसी में ही अभी से समझ जाइए। बूढ़े अपनी सास ससुर बूढ़े लोग होते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान सेवा करा करो भी मन से, ताकि कान्हा जी खुश होके तुम्हारे भी आने वाले टाइम पे तुम्हें भी सब दुख कष्टों से दूर रखेंगे। और जितनी हम जिस तरीके से भी सेवा करते हैं अपने बड़े बूढ़ों के, तो भले ही वो दुआ दे या न दे, वो साथ दे ना दे, लेकिन हमारे कान्हा जी नहीं भूलते, हमारे प्रभु नहीं भूलते, वो ज़रूर ध्यान रखते हैं। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा वो ज़रूर प्रणाम देते हैं। वो भजन तो आप सुनते ही होंगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे भी हम कर्म करेंगे, चाहे अच्छा कर्म करें तो अच्छा मिलेगा परिणाम में, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो अगर आप सब भी चाहते हो कष्टों से दूर रहना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बन के रहिए, अच्छे कार्य करिए, अच्छे देखिए सुनिए, अच्छे जो हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनसे अच्छे से बर्ताव किए। उनकी स्वभाव कैसा भी सही, आप उन पे ध्यान मत दीजिए, बस काना पे छोड़ दीजिए और अपने आप को अच्छे से पेश आइए। उनको ये मत दिखाओ कि हम कितने बुरे, वो बुरे हैं तो उनको ज़रूरी नहीं है कि हमें भी दिखाना है कि हम भी तुम जैसे हो वैसे ही बन के दिखाएंगे। नहीं, हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए, अपनी अच्छाई नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा पे छोड़ दो और जैसा जीवन मिल रहा है जियो, ये सोच के कि हमारे ही पाप पुण्य का फल है। और कान्हा भक्ति में अगर जितनी ज़्यादा आप लगोगे ना कान्हा जी की कथा भाग में, उतनी आपको समझ आएगी कि कैसे ही चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब समझ में आएगा। तो 2 लाइन भजन की, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। ये
ये सच बात है, चाहे इंसान कितना भी साथ दे ना दे, लेकिन बिना प्रभु का हमारा कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है साथी और कोई नहीं है सहारा। चाहे जितना भी आप रिश्ते बना लो और जितना भी रिश्ते बिगाड़ लो जोड़ लो, हमारे प्रभु के अलावा कोई नहीं है संसार में। इस बात को सबको स्वीकार करनी चाहिए और सबको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो सभी को राधे राधे।